हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा, ये तो तेरा ही हक है। तो मेहनत इतनी कीजिए, किस्मत पे विश्वास नहीं है लेकिन मेहनत पे विश्वास हो कि ये हम कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक किस स्थान पर आयोजित हुई है? तो ये जो चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो ये हुई है जयपुर में। कहाँ पे हुई है? तो जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। जयपुर में हुई है। लखनऊ, जिसको क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं। तो ये कहाँ G20 व्यापार निवेश मंत्री स्तरीय बैठक ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है जयपुर में। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई है? तो फर्स्ट बैठक हुई है मुंबई में। पहली बैठक कहाँ पे हुई है? तो मुंबई में हुआ है। सेकेंड बैठक बेंगलोर। सेकेंड बैठक कब हुआ है? तो बेंगलोर में हुआ है। और थर्ड बैठक केवड़िया गुजरात। केवड़िया गुजरात में इसकी तीसरी बैठक हुई है। अभी हाल ही में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन जो हुआ है गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक ये कहाँ पे हुआ है? तो G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कोलकाता में हुआ है। G20 शेरपा, अभी G20 का मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। और शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत जो है शेरपा है। और पहला शेरपा की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये उदयपुर राजस्थान में हुई है। कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में हुई है। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पे हुई है? तो चौथी बैठक चेन्नई में हुई है। कहाँ पे हुई है चौथी बैठक? तो चेन्नई में हुई है। G20 सांस्कृतिक समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो हम्पी कर्नाटक में। कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक में हुई है। पहली बैठक तो खजुराहो, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। और दूसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई है। G20 रोजगार समूह की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? तो G20 की रोजगार समूह की पहली बैठक ये जो है जोधपुर में हुई है। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई है? तो पर्यटन समूह की तीसरी बैठक ये श्रीनगर में हुई है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की तीसरी बैठक ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है चेन्नई में। कहाँ पे हुई है? चेन्नई में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र, क्या प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? किस राज्य को? तो वो किया गया है हिमाचल प्रदेश को। किस राज्य को किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को यह किया गया है। वहाँ पे भारी बारिश के कारण मानव जीवन एवं संपत्ति के हुए नुकसान को देखते हुए राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। वहाँ पे जो बहुत भारी वर्षा हुई है जिसके कारण मानव जीवन एवं संपत्ति का जो हुआ है उसका क्या हुआ है? संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा क्षेत्र उस राज्य को घोषित किया गया है। किस राज्य को? हिमाचल प्रदेश को, जिसकी राजधानी क्या हो गई? शिमला। और सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री हो गए। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल जो है वहाँ के राज्यपाल हो गए। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन है? टसीगंग, जो कि कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश से। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है हिमाचल प्रदेश के टसीगंग में। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किस स्थान पर 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं? तो ये किस स्थान पे किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इन्होंने उदयपुर में, कहाँ पे? तो उदयपुर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, कौन सा क्रम है? तो क्रम हो गया आपका 9वां।
किसने किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष। किसने? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष है हमारे ओम बिरला। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, जो कि 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। अच्छा, इसका थीम क्या था? इसका थीम था डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत बनाना। क्या था? डिजिटल युग में लोकतंत्र को सुशासन और मजबूत बनाना इस बार का थीम था। अच्छा, ये तो 9वां हो गया। 8वां राष्ट्रमंडल कहाँ हुआ था? तो 8वां हुआ था असम में। 8वां कहाँ पे हुआ था? तो 8वां हुआ था असम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार जी है ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना शुरू किया है? तो वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया है? तो महाराष्ट्र में ये किया गया है। इसमें क्या है? आदिवासी बस्तियों को जिला की मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए इस योजना में क्या होगा? तो आदिवासी जो बस्ती है, जो वहाँ का आदिवासी बस्ती है, उस रोड को क्या करना है? तो जिला के मुख्य सड़क से, जो उस सड़क को जिला के मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए क्या? तो भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लागू किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बिरसा मुंडा तो उड़ीसा के जो राउरकेला हॉकी स्टेडियम है, उड़ीसा के राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के क्या किया गया है? बिरसा मुंडा स्टेडियम किया गया है। क्या? बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये कहाँ पे किया गया है? तो भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना जो कि महाराष्ट्र में किया गया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम हो गए एकनाथ शिंदे। सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस। कौन है गवर्नर? रमेश बैस जो है गवर्नर हो गए। अभी हंसारिस मुंबई नाम की जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो ये मुंबई में खोज की गई है। ओम बिरला द्वारा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ओम बिरला द्वारा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना, एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। मुंबई के विकलांग कर्मचारी के लिए 4% आरक्षण, कितनी परसेंट? 4% आरक्षण की सुविधा ये महाराष्ट्र में दी गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्रा टेक्सटाइल, क्या? पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। इतवारी स्टेशन था, उनका नाम बदल के क्या? सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखने का फैसला किया गया है। अभी महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। जो विदेशी कैदी है, जिनको कैद करके रखा गया है, उनको सप्ताह में एक बार वीडियो कॉल करने की अनुमति दी गई है। और अभी अजीत पवार जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अजीत पवार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अत्याधुनिक 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे खुला है? तो ये कहाँ पे खुला है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में ये खुला है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा आईआईटी मद्रास के तकनीकी मार्गदर्शन से किया गया। किसके? तो आईआईटी मद्रास के मार्गदर्शन पे ये किया गया है। अभी हाल ही में वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो पहला भारतीय शहर बना है बेंगलुरु। कौन सा बना है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो कि कैंपे गौडा की मूर्ति है, कहाँ पे स्थापित की गई है? तो बेंगलुरु में किया गया है। अंतरिक्ष का शहर, बेंगलुरु को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर कहते हैं बेंगलोर को। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का मुख्यालय भी बेंगलोर में है। अभी इसरो की स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। भारत का बगीचा, भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। और फलों की डलिया, फलों की डलिया बोले कि फलों की डलिया किसे कहते हैं? तो वो हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। और भारत का मसालों का बगीचा पूछे कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो वो केरल को कहा जाता है। और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वो बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 अगस्त को। कब मनाया गया है? तो 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस भी 19 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अभी 1 अगस्त को क्या मनाया गया है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, वर्ल्ड वाइड डे और विश्व लंग्स कैंसर दिवस, ये कब मनाया है? तो ये 1 अगस्त को मनाया गया है। 2 अगस्त को क्या मनाया गया है? अर्थ ओवरशूट डे, ये कब मनाया गया है? तो 2 अगस्त को। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, 3 अगस्त को क्या मनाया गया है? तो भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है। और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? 7 अगस्त को। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया है। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस, ये 9 अगस्त को मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एवं विश्व हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया है? 12 अगस्त को। और विश्व हाथी दिवस ये भी 12 अगस्त को मनाया गया है। 14 अगस्त को क्या मनाया गया है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 अगस्त को। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। इस बार कैवा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 77वें। कैवे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 77वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और 16 अगस्त को पारसी नववर्ष या नवरोज, जो कि 16 अगस्त को मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है? तो वो दिया गया है तमिलनाडु को। किस राज्य को दिया गया है? तो तमिलनाडु को दिया गया है जीआई टैग, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत कहा जाता है। ये किस एक्ट के तहत है? तो 1999 एक्ट के तहत। लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 2003 में। पहली बार कब लागू हुआ था? तो 2003 में। पहला जीआई टैग दिया कब गया था? तो 2004 में। पहला जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। किसको दिया जाएगा? तो दार्जिलिंग की चाय को। किसको? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ये जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अभी हाल ही में बसोहली पेंटिंग को कहाँ का? तो जम्मू कश्मीर का जीआई टैग दिया गया है। गोंड पेंटिंग जिनको एमपी का, मध्य प्रदेश का दिया गया है। लंगड़ा आम जिनको उत्तर प्रदेश का दिया गया है। सुंदर रजा आम मध्य प्रदेश को दिया गया है। कुट्टी अट्टूर आम ये कहाँ का है? तो केरल का दिया गया है। कड़ी इसाद आम कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। महोबा का पान, बनारसी पान, रामनगर बैगन, आदम चीनी चावल और हाथरस हींग, ये सबको कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का दिया गया है। मिर्चा चावल को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? बिहार का। नागरी दुबारा चावल जो कि छत्तीसगढ़ का जीआई टैग है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अच्छा बताइए, कम्बम अंगूर को कहाँ का जीआई टैग मिला है? वो मिला है तमिलनाडु का। कम्बम अंगूर तमिलनाडु का मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली पहलवान बनी है? तो लगातार यानी कि पिछले बार भी उन्होंने जीता और इस बार भी। किसने? तो अंतिम पंघाल। किसने? अंतिम पंघाल, यानी पिछले बार भी उन्होंने जीता और इस बार भी जीता है। इसका आयोजन अंडर 20 विश्व इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है जॉर्डन में। कहाँ पे? जॉर्डन के अम्मान में इसका आयोजन किया गया है। अंतिम बंगाल जो कि कहाँ की? हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। इन्होंने 53 केजी में स्वर्ण पदक जीता है। कितने में? 53 केजी में। प्रिया मलिक जो कि 76 केजी में और सविता पुनिया जिन्होंने 62 केजी में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने अंतिम बंगाल ने किनको हरा करके? तो मारिया येफ्रेमोवा को हरा कर, जो कि कहाँ की ये रहने वाली है? यूक्रेन की रहने वाली है। इनको हराकर इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने
किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आरबीआई के साथ साझेदारी की है। तो वो कौन सा बैंक है जिसने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आरबीआई के साथ साझेदारी की है? वो बैंक है एक्सिस बैंक। कौन सी बैंक? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जिसकी स्थापना 1993 में हुई है। कब हुई है? 1993 में। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो मुंबई में मुख्यालय है। और एमडी अभी कौन है? तो अमिताभ चौधरी जो अभी कौन है? एमडी अभी है अभी। ये आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो 1934 के तहत इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। अभी किस आयोग के तहत इसका स्थापना हुआ है? तो यंग हिल्टन आयोग। आरबीआई का स्थापना यंग हिल्टन आयोग या फिर शाही आयोग के तहत इसकी स्थापना हुई है। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के। कब से है? तो 2018 से है। पुरस्कार अभी इनको हाल ही में दिया गया था। शक्तिकांत दास को कौन सा पुरस्कार? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया था। किनको? शक्तिकांत दास को। कहाँ पे दिया गया था? तो लंदन में दिया गया था। लंदन किस नदी किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। पहला गवर्नर कौन था? तो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख। आरबीआई का लोगो क्या है? तो रॉयल बंगाल टाइगर एवं पाम ट्री जो है आरबीआई का लोगो है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट, क्या? पिवोट ह्यूमनॉइड पायलट किसने विकसित किया है? ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट। ये जो पायलट है ये मानव की तरह दिखता है, ये मानव की तरह बात कर सकता है और बिना गलती के ये समुद्र में ये जहाज को चला सकता है। इसका वजन कितना है? तो इसका वजन है 65 kg। इसका वजन कितना है? तो 65 kg इसका वजन हो गया। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट हो गई 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर इसका हो गया। ये मतलब जैसे मनुष्य बात करते हैं वैसे बात करते हैं और बिना गलती के ये काम कर सकता है। चलिए अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुजरात में समावेशी विकास के तहत पशुधन के लिए ए हेल्प कार्यक्रम एवं बांझपन शिविर का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। अभी किस देश ने यूक्रेन के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो ये किस देश ने की है? तो अमेरिका। किस देश ने? अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा आईटी हब किस शहर में बनेगा? तो ये किस शहर में बनने वाला है देश का सबसे बड़ा आईटी हब? तो ये नवाबों का शहर लखनऊ में बनेगा। कहाँ? तो लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया गया है? तो सबसे रहने योग्य ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीनतम गणना के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दी गई? सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में है? तो कर्नाटक। वही सबसे ज़्यादा बाघ पूछे तो वो मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विंध्यगिरि जो कि हाल ही में चर्चा में था, ये क्या है? तो ये क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट। क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ड्रोन को भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तरी क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा है ड्रोन? हेरॉन मार्क 2। कौन सा? हेरॉन मार्क 2 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश का पहला डाकघर का खिताब किसे मिला है? तो देश का पहला डाकघर जम्मू कश्मीर का जिला
कुपवारा को दिया गया है। और देश का पहला गांव का दर्जा किसे दिया गया है? तो उत्तराखंड के माना को दिया गया है। किसको? उत्तराखंड के माना को। हाल ही में 59वीं नेहरू ट्रॉफी का आयोजन ये कहाँ पे किया गया है? 69वीं नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया गया है केरल में। कहाँ पे? केरल में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।